आए, बादल गरज गरज फिर आए, बादल गरज गरज फिर आए, खेती हरी चरण बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना। पंछी पिंजरे में अकुलाता, पंछी पिंजरे में अकुलाता, पर की मौज गगन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना। जीवन तो जीवन धन से है, जीवन तो जीवन धन से है, जीवन जीवन धन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना, सजनी सुखी सजन बिनना। रघुवीर, तुम आदर्श राजा सर्वयोगी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, वो राम जिसके आचार विचार पर धर्म से अभिमान करता है और जिसके पवित्र जीवन को महानता से नमस्कार करती है। इसलिए हे दशरथ दीपक, अपने आप को पहचानो, दुख को भाव के अंगूठे से दबाकर सिंह की तरह से सीना ताने हुए जिस विजय के लिए उठ खड़े हो और कर्तव्य भारत के सिवा संसार के समस्त दुख भूल जाओ। भूल जाऊंगा, सब कुछ भूल चुका हूं, किंतु अभागे राम की अभाग्नि सीता को कैसे भूल सकता हूं? कितने ही पल, दिन, महीने, वर्ष बहते हुए पानी की तरह सामने से निकल गए। कितनी ही बार चढ़ी हुई नदियां घटकर पतली जल की धारा रह गई, किंतु राम की आंखों से आंसू नहीं सूखे। मुनिवर, कभी कभी सोचता हूं कि सीता के साथ मैं भी अयोध्या को छोड़कर क्यों ना चला गया। राज्य के लिए सीता को त्यागने के बदले मैंने सीता के लिए राज्य को ही क्यों ना त्याग दिया। आज किसी नारी को सीता से अधिक संताप है। कहिए, कहिए क्या सती होना भी कोई पाप है? हे राघव, जिस तरह से चंदन सुगंध देने के लिए स्वयं अपने आप को जलाता है, ठीक उसी तरह से संसार को निस्वार्थ सेवा और परोपकार की शिक्षा देने के लिए कभी कभी निष्पाप आत्माओं को भी दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए बस शोक की अथाह गहराई से वापस आओ और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो और तुम्हारा यज्ञ सफल हो। अश्वमेध यज्ञ? चुप क्यों हो गए राघव? क्या अश्वमेध यज्ञ अभी नहीं होना चाहिए? किस तरह से हो सकेगा देव? अर्थात शास्त्रानुसार जब तक सहधर्मिणी साथ न बैठे यज्ञ सफल नहीं होता। निश्चय। पर यज्ञ की सफलता के लिए मेरे साथ वेदी पर कौन बैठेगा? तुम्हारी धर्मपत्नी, मेरी जीवन शांति सीता। सीता को तो प्रजा इच्छा अनुसार पहले ही त्याग चुके हो। तब फिर कौन देव? यज्ञ पूरा करने के लिए तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। मुनिवर, दूसरा विवाह विवाह नहीं, विवाह शब्द की पवित्रता के साथ मनुष्य की काम लालसा का ठिट्टा है। नारी हृदय के विश्वास को चूर चूर करने की चेष्टा है। संसार के समस्त बंधन टूट सकते हैं, किंतु प्रेम का अटूट बंधन कभी नहीं टूटता। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मैंने सीता का त्याग किया है, सीता के प्रेम का त्याग नहीं। सीता को इतना ही प्यार करते थे तो प्रजा मनोरंजन के लिए उसका त्याग ही क्यों किया? वो राजा का धर्म था, तो अब उसकी स्मृति को क्यों नहीं त्याग देते? ये पति का धर्म है। राम, राम। मुनिवर, समझ में नहीं आता कि कैसे जी रहा हूं। जब आंखों में आंसू भरे सीता की छाया मूर्ति मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब यूं लगता है जैसे इस धरती पर न तो अयोध्या वासियों जैसी दयाहीन प्रजा है और न ही राम के जैसा कठोर हृदय पति। ये जगत औरों को स्वर्ग और मुझको कारागार है। मेरा जीवन क्या है? केवल एक हाहाकार है। अपने ही हाथों लगा दी आग सुख और हर्ष में,
एक दिन भी चैन से ना बीता 12 वर्ष में। तो क्या मैं समझ लूं कि प्रजा के कल्याण, राम राज्य के मंगल के लिए इस अश्वमेध यज्ञ का होना महाआवश्यक है, वो न होगा। एक ही तरह से हो सकता है देव। वो कैसे? कि आप इस हृदय को जिसमें सीता के प्रेम का समुद्र लहरें मार रहा है, शाप देकर मरुभूमि बना दीजिए, या फिर इस हृदय के बदले राम के हृदय में एक प्रेम शून्य हृदय पैदा कर दीजिए। आप और कुल जग समझता है कि सीता वन में है, चीरिए छाती दिखाऊं वन में है कि मन में है। यह हृदय मंदिर उसी वनवासिनी का धाम है। जानकी में जान होगी, राम जब तक राम है। तो ठीक है, ये मेरी भूल थी कि मैं अपने आप को गुरु वशिष्ठ, राम को अपना आज्ञाकारी शिष्य समझ रहा था। किंतु आज मुझे विदित हुआ कि अयोध्या के महाराज किसी साधारण मनुष्य की आज्ञा सुनना ही नहीं चाहते। गुरुदेव, मुझे गुरु आज्ञा के भंग होने के पाप से बचा लीजिए गुरुदेव। मेरी जय जयकार जो करते हैं वो चुपचाप हो जाए। मेरे जीवन के यश लाज और पश्चाताप हो जाए। किए हैं जितने मैंने पुण्य वो सब पाप हो जाए। मिले हैं जितने आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। नरक की तरह अपने चारों ओर दुख ही दुख देखूं, जो सीता के सिवा किसी दूसरी नारी का मुख देखूं। हे राघव, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो राघव। तुमने पिता के लिए वनवास ग्रहण करके, प्रजा के लिए सीता जैसी देवी का त्याग करके, और सीता के लिए गृहस्थ में वैराग्य धारण करके जगत के सामने यह प्रमाणित कर दिया है कि तुम जैसे आदर्श पुत्र हो वैसे ही आदर्श राजा हो, और इसी प्रकार से आदर्श पति। अच्छा वत्स, मैं कोई दूसरा उपाय करूंगा। नहीं सहधर्मिणी तो यज्ञ की यूं पूर्ति होगी, तुम्हारी संगिनी सीता की स्वर्ण मूर्ति होगी। तुम्हारी कीर्ति अक्षय है। तुम्हारा जन्म देश और जाति की सेवा के लिए हुआ है।
बस भूल गया पहेली, समझ गए भैया? समझ गए, हम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं। हाँ, और हमारी माता भी क्षत्राणी है। माता जी, हम अपने धनुष बाण आपके पूज्य चरणों में रखकर आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। माता की हर सांस पुत्र के लिए आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद चाहते हो? हमारा धर्म बल बाहुबल अजय हो। यदि मेरी पति भक्ति विष्णु भगवान की छाती पर जगमगाते हुए कौस्तुभ रत्न के समान उज्जवल, धर्म की तरह निष्कलंक और पुण्य की तरह पवित्र है, तो इस जन्म में कभी भी पराजय से परिचय नहीं होगा तुम्हारा। माता की जय, जननी की जय, माता की जय, जननी की जय। भैया, माता का आशीर्वाद सुन लिया। अब तो उत्तर ये कि समय आए तो अर्थात ये कि लड़ो और जय करो। लेकिन किससे लड़े? शत्रु और किससे? शत्रु कोई है ही नहीं। ये तो बड़ी बुरी बात है कि हमारा कोई शत्रु नहीं। अच्छा तो कराओ, हम तुम आपस में लड़ते हैं। भाई भाई लड़े, ये क्यों? अरे लड़ने का अभ्यास हो जाएगा ना। मुनिवर कहते हैं कि सत्युग और त्रेता युग में भाई भाई नहीं लड़ते, भाइयों की लड़ाई तो कलयुग में होगी। भैया, अब हमारे पास अपना बल और माता जी के आशीर्वाद का बल, दोनों बल है। सुन लो भैया, अब हमें कोई नहीं जीत सकता। मगर ये तो कहो, जब जीतने की आशा ही ना होगी तो हमसे लड़ेगा कौन? वही जो ये समझ ले कि कांधे पर सर की जगह तुमा रखा हुआ है। बस बस, गूंज उठेंगी सभी दिशाएं अपनी जय जय नाद से। जीत लेंगे सारा त्रिभुवन माता के आशीष से। भगवती, मैं लवकुश का परिचय देने के लिए आज अयोध्या जाने वाला था कि आज स्वयं अयोध्या नरेश का निमंत्रण पत्र आ गया। मुझे पूरा विश्वास है मैं यहाँ से केवल आशा लेकर जा रहा हूँ और वहां से अपने लिए भगवान के दर्शन का आनंद, तुम्हारे लिए खोया हुआ पति प्रेम और इन बालकों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना लेकर लौटूंगा। अब सुख के दिन निकट है, निश्चय करो मन में, प्रारब्ध का संदेश भी है निमंत्रण में। तो आपका तत्काल जाने के कारण निमंत्रण है? हाँ, और दूध से मैंने ये भी सुना कि केवल मुझे को नहीं, देश के सभी ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को भी निमंत्रण भेजा गया है। किस लिए भगवान? प्रजा के कल्याण के लिए। प्रजापाल प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। यज्ञ? हाँ। अश्वमेध यज्ञ? हाँ। श्री राम यज्ञ करेंगे? तुम इतना आश्चर्य से क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं भगवान, आप मेरे कानों में जलता हुआ शीशा उड़ेल दीजिए, मेरी श्रवण शक्ति छीन दीजिए, मुझे श्राप देकर भस्म कर दीजिए। किंतु श्री राम पर जो मेरा असीम अनंत अटल विश्वास है, उस विश्वास को, मेरे हृदय के गौरव को, मेरे स्वादिष्ठान को भंग न कीजिए। हाय दुर्भाग्यनी सीता, एक अंतिम आशा थी, वो भी जाती रही। ये क्या देवी, तुम रो रही? मुनिवर, जब तक धर्मपत्नी साथ ना बैठे कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, और जब श्री राम यज्ञ कर रहे हैं तो निश्चय उन्होंने दूसरा विवाह किया होगा। भगवती, ये वाल्मीकि नामी ब्राह्मण राज्य अधिकारियों से सत्कार प्राप्ति के लिए नहीं, वस्त्र और भोजन के लिए नहीं, दान दक्षिणा के लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों की मंगल कामना ही के लिए रखा जा रहा है। और जिस प्रकार मुझे रामचंद्र की पवित्रता पर, सीता के सतीत्व पर और अपने द्वारा रचित रामायण के अक्षर अक्षर में सत्य होने पर विश्वास है, उसी प्रकार मुझे इस बात पर भी अटल और अचल विश्वास है कि राघव केवल अपने पुत्रों को ही नहीं, अपनी निरपराध त्यागी हुई पत्नी को भी अवश्य ग्रहण करेंगे। और यदि वहां पहुंचकर मैंने ये देखा कि राम की स्मृति से दुधले होते होते सीता की छवि मिट गई है, अथवा सुख लालसा या यज्ञ पूर्ति की कामना से राम ने दूसरा विवाह किया है, तब तुम ये समझना कि शब्दों का उच्चारण करने वाला रामायण रचयिता ब्राह्मण वाल्मीकि नहीं, कोई मिथ्यावादी शूद्र वाल्मीकि है। और मैं भी अपनी भक्ति और श्रद्धा को धिक्कार कर यह निश्चय कर लूंगा कि जिसका मैंने रामायण के अक्षर अक्षर में गुण गाया है, वो दशरथ पुत्र श्री राम नहीं, कोई और है। हमारा स्वागत किया गया। इस स्वागत में स्वार्थ न था, लोभ न था, भय न था, मित्र भाव का झूठा दिखावा न था। हर तरफ केवल राम की महानता का दृढ़ विश्वास और राम चरित्र के प्रति असीम भक्ति थी। अयोध्या अपने सौभाग्य पर चाहे कितना ही अभिमान करे,
किंतु इस देशाटन में राघव के साथ लोग प्रेम के अलौकिक दृश्य देखकर मुझे निश्चय हो गया कि हर एक हृदय राम का सिंहासन और हर एक आत्मा राम की अयोध्या है। हमारे शस्त्र भी हम पे हंसते होंगे। हम उन देशों को जीतने गए जिन्हें अयोध्या नरेश का प्रताप पहले ही जीत चुका है। तुम जानते हो आर्यावर्त में से प्रथम भी बहुत से पराक्रमी सम्राटों ने अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, किंतु असुरक्षित सेना अपने दल का एक आदमी, अपने शरीर का एक रक्त बिंदु, अपने तरकश का एक बाण भी खोए बिना इस प्रकार यज्ञ के घोड़ों को साथ लिए हुए कुशलता पूर्वक देश परिभ्रमण करके यज्ञ स्थल की तरफ न लौटी होगी। सपने में भी न कहीं शस्त्र की झंकार सुनी, जय सुनी जिससे सुनी राम की जयकार सुनी। मानो किसी पर सीना आक्रमण कर दिया हो। इन आवाजों में शस्त्रों की झंकार भी हुई। निश्चय युद्ध हो रहा है और इस शाम की खबर असंभव है। लो महाशय ठहर गए। दूसरी आज्ञा। घोड़ा दे दो। आए घोड़ा दे दो। आए घोड़ा दे दो। अरे घोड़ा दे दो। अरे क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं देता। क्या बहरे हो? क्यों भाई? क्या बहरे हो? पागल हो क्या? हाय ये अभी बीमारी है। बहरे होने के साथ पागल हो गए हो। विचित्र लड़के। तो क्या तुम घोड़ा न दोगे? हम निश्चय कर लें। आप भी निश्चय कर ले तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो फिर हमारे धनुष्मान को आप पर कृपा करनी होगी। तो इसका यह अर्थ हुआ कि तुम हमको, हमारे बल को, हमारे शस्त्रों को कुछ नहीं समझते। कुछ नहीं? नो महाशय, हम तो तुम्हें बहुत 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 समझते हैं। गेरवा वस्त्र, मृगशाला, कमंडल, आसन, खड़ाऊ, फलफूल, संसार त्यागी मनुष्यों को जिनकी आवश्यकता होती है उनमें से कोई भी चीज नहीं है। फिर घोड़े को लेकर क्या करोगे? जैसे तुम अगड़ अगड़ कर बातें कर रहे हो वैसे वो भी अगड़ अगड़ कर चल रहा था। इसलिए मुझे उससे पूछना है कि महाशय घोड़े जी, तुम पिछले जन्म में भी घोड़े ही थे या किसी राजा के सिपाही थे? सुनो बस रात का लोग पढ़ रहे हो क्यों जमेले में, तुम्हें भी बांध देंगे हम किसी फूटे तबेले में। अगर घोड़े का मालिक तुमसे पूछे कि क्या हुआ घोड़ा, तो कह देना कि घोड़ा बह गया पानी के रेले में। बालकों पर शस्त्र उठाना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। इसलिए फिर कहता हूँ कि हट ना करो। तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हुए मुझे लाज आती है। लाज से कह दो कि मामला ठीक नहीं है, आज नहीं कल आए। अरे नहीं कुछ भैया, पुरुष होकर इन्हें स्त्री की तरह लाज आ रही है। तो ही बनकर दंड के पात्र ना बनो बालकों। जानते भी हो ये घोड़ा किसका है? अरे ये बात तो मैं घोड़े से पूछना ही भूल गया। अरे जाओ भैया घोड़े महाराज से पूछा। अरे पूछने की क्या जरूरत है? उसे कहा है कि जिसके हाथ में घास और चारा है। कहीं का हो, किसी का हो, मगर अब तो ये हमारा है। बोध बालकों, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और उसके स्वामी जगत विजयी अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र है। पहचान लिया, तुम्हारे महाराज रामचंद्र को और तुमको भी। महाशय तुम्हें तनख्वाह तो बहुत बड़ी मिलती होगी। इसलिए इसलिए कि तुम अपनी मालिक की खुशामद करना खूब जानते हो। अच्छा खुशामद महाशय सुनो, अपने महाराज से कहो कि स्वयं आकर ले जाए। और मैं जो मान रहा हूँ ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम्हारा मुख भिक्षा मांगने का कमंडल है, किंतु मांगने से थोड़ी मिल जाएगा। घोड़ा जा, घोड़े की आदि तुम भी नहीं मिलेगी। गा रहा है कीर्ति प्रत्येक प्राणी राम की, सुन रहे हैं मुद्दतों से हम कहानी राम की। धूम है जगने की रघुवर वीरता की खान है, हम भी तो देखें कि वो कितने बड़े बलवान हैं। इन छोटे छोटे हाथ पांव पर इतना बड़ा साहस, तुम लंका विजयी श्री राम से युद्ध करोगे? नहीं श्रीमान, भला बालक भी कभी युद्ध कर सकते हैं। हम तो श्री राम को केवल अपने धनुष बाण का खेल दिखाएंगे। तब तुम न मानोगे, ना सुनोगे, घोड़ा न दोगे। तो क्या युद्ध ही करना चाहते हो? हाँ। बालकों सावधान हो जाओ, वीरों बांध लो दोनों को। ये क्या? इतने वीर, इतने बलवान, इतने शस्त्र दो बालकों को परास्त ना कर सके। ऐसा विदित हुआ जैसे बालकों के रूप में धनुष बाण धारण करके स्वयं क्या युद्ध कर रही हो। अरे खेलना बिया थे जय की आशा ने उन आने ने हमने दिन को युद्ध करवा। जिन बालकों ने हमारी सेना पर ही नहीं महाराज शत्रुघ्न जैसे बलवान को भी अपने प्राणों से धरती
प्रतिज्ञा दिया हो उनसे युद्ध करने, युद्ध नहीं आत्महत्या कर। ये क्या कहकर गया? क्या उन बालकों ने श्री राम के भाई रघुवंश के अजय वीर शत्रुघ्न को भी जीत लिया? तब तो मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। चलूं, चल कर देखूं यह किस पराक्रमी पिता और किस वीर माता की संतान है। धन्य है वो जननी जिसके गर्भ से ऐसे प्रतापी बालकों ने जन्म लिया है, और धन्य है इनके पिता। क्या उन बालकों के धनुष से छूटे हुए बाल का सबसे पहले स्वागत करने के लिए जो मृत्यु ईर्ष्या से परस्पर लड़ मरती है, और चोट खाकर गिरने वालों के छाती के घाव भी उनकी धनुर्विद्या को दंड कहते हैं? क्या तुम सबने यही देखा? यही नहीं, ये भी देखा कि उन दो बालकों के बचपन के सामने बड़े बड़े वीरों की जवानी कांप रही है। और वो युद्ध नहीं करते, मानो शस्त्रधारी बोलते हुए खिलौनों से खेल रहे हैं। मुझे तो पहली दृष्टि में ज्ञात हो गया था कि दो तपस्वी बालक नहीं, दो राम युद्ध करने लगे हैं। रूप भी रघुवीर का और संलक्षण भी रघुवीर के, दो अलौकिक चित्र हैं पर एक ही तस्वीर के। उनकी हर छब में छवि देखी उन्हीं बलधाम की, फिर रही थी सामने दो प्रतिमाएं राम की। हर काय का काय